গুড মর্নিং। এখন চান ফান করে বেরিয়ে পড়েছি রেডি হয়ে, ব্রেকফাস্ট করে একটা অটো নিলাম, যাচ্ছে আগ্রা ফোর্ট দেখতে। তো অটোয়ে ভাড়া নিল 80 টাকা করে। আমরা দুজন আছি, তাই অটোতে 160 টাকা ভাড়া নেবে। বেশিক্ষণ ডিস্টেন্স নয়। তো আগ্রা ফোর্টটা এখন দেখব। চলুন আগ্রা ফোর্টের সামনে গিয়ে কথা বলছি। আমি টিকিট করলাম, এখানে টিকিট নিল 40 টাকা করে পার পার্সন। এবারে ভেতরে যাব, চলুন যাওয়া যাক। फर्स्ट अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगज़ेब। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में और कंप्लीट किया औरंगज़ेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स। फर्स्ट गेट, जिस गेट से हमने एंट्री किया उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर जो कि शाहजहां के मेंशन कमांडर थे, उनकी याद इस गेट का नाम रखा गया है। सेकंड गेट है वेलकम गेट। मुगल टाइम्स का नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स ड्रम साउंड, शहनाई नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से यहाँ मिलने के लिए आया करती थी तो यहाँ उनका वेलकम किया करते थे। और यहाँ सब जगहों पर उनकी दासियाँ खड़ी हुआ करती थी फ्लावर्स फूल वगैरह बरसाने के लिए। और नीचे सारे सोल्जर्स खड़े होते थे। उस समय इसका जो आया था 35 लाख रुपए उस टाइम पर। 4000 पर डे मजदूर इसमें काम किया करते थे। थर्ड गेट है अकबरी गेट। ओके, किया भाई थर्ड गेट है अकबरी गेट। ये जी, ये तीनों गेट जेड शेप बना है, जेड तक। आप फर्स्ट गेट से देखेंगे तो सेकंड गेट नज़र नहीं आएगा, सेकंड से देखेंगे तो फर्स्ट नज़र नहीं आएगा। जब थर्ड पाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट नज़र नहीं आएंगे। ये एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। जैसा आप ये स्टोर में लाए थे कि ये कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम में एलिफेंट्स हॉर्स की सवारी हुआ करती थी, जिससे उनके पाँव स्लिप ना हो जाए, ग्रिप के लिए ये लाइनें दी गई। ओके, आग्रा फोर्ट फर्स्ट टाइम? यस। आज में नहीं है नहीं, आज तो फ्राइडे है। थोड़ा लेट हो गया। कल आते आप इको साउंड सिक्योरिटी अलार्म। জোরে 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 ওইভাবে না। जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़वाहों पर जाएगी, जिससे सैनिक पलट हो जाया करते थे और फिर ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोलस्टोन फेंकते थे। जब उनसे बचने के लिए दुश्मन वॉल के साइड से होगा तो आप ये दोनों साइड लाइन देंगे। यहाँ से हॉट वाटर छोड़ा करते थे और यहाँ से हॉट ऑयल, गर्म पानी, गर्म तेल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए। और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे। ये এই যে কালি শব্দ শুনছেন, এটা শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে এইটা সিগন্যাল ছিল তখনকার দিনে। এই এটা ইকো হচ্ছে, এটা ইকোটায় এটা হচ্ছে সিগন্যাল ছিল শত্রুপক্ষ আক্রমণ করলে আক্রমণ থেকে বাঁচার। 4 সম্রাট মিলে 4টি জেনারেশন ধরে এই আগ্রা ফোর্ট কমপ্লিট হয়, তৈরি করা। আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, औरंगजेब এই 4 জন মিলে 4 জেনারেশন ধরে
এই আগ্রা ফোর্ট তৈরি করা কমপ্লিট করেন। जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। क्या नाम बोला? जहांगीर पैलेस। अच्छा, जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा। जब बड़े हुए तो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। अकबर के बेटे ना? जी, ये है सलीम मतलब जोधा भाई और अकबर के बेटे। जी, ये है जहांगीर बाथटब। जहांगीर इसमें नहाया करते थे। ये पहले अंदर होता था, आप लोगों को करने के लिए इसको बाहर लाया गया। जहांगीर बादशाह। এটা হচ্ছে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাথটাব। अच्छा, याद है ये This is a bathtub. I want to dedicate this bathtub to the point. This is 1.5 meters. जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। उन्होंने उसके बर्थडे पर इसको गिफ्ट किया था। आमेर के राजा, आमेर के जब इसको गिफ्ट किया था तो इसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड होती थी। इसको ब्रिटिश टाइम में सारा यहाँ से निकाल लिया गया। इसके 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। इस टब की स्पेशलिटी है कि सिंगल पीस स्टोन है, 1 पीस स्टोन, कोई भी जॉइंट नहीं है इसमें। जहांगीर जब 10 ईयर्स के थे तो इसमें रोज़ वाटर से उनकी दासियां उनको नहलाया करती थी। ये कॉर्नर पर मैदान देखे सामने खाली, वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ये पूरा पैलेस राजस्थानी स्टाइल बना है। अकबर की 3 वाइफ थी, जोधाबाई, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। उसका सिंबल इस गेट पर देखिए, ये 3 स्टार बने। ये जीउस का सिंबल है। ये व्हाइट मार्बल से फ्लावर्स नहीं गेट पर दोनों साइड में, ये हिंदू के लिए। और ये अले बने हुए व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे। औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। ओके, এটা হচ্ছে জাহাঙ্গীর ওয়েলকাম গেট। जहांगीर जब यहाँ आया करते थे, और ये स्लेब देखें 2 साइड खाली, यहाँ उनके सर्वेंट ड्रम बजा करके उनका वेलकम किया करते थे। ये ऊपर विंडो बनी है, वहाँ उनकी दासी बैठा करती थी फ्लावर्स फूल वगैरह बरसाने के लिए। यह है जहांगीर पैलेस। सामने है जहांगीर बेडरूम, पूरा ओपन है। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दा सिस्टम होता था, तो बाहर पर्दे लगा करते थे। बैक साइड है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम। जी, ड्राइंग रूम। अच्छा। जहांगीर की 2 बीवियाँ थी, नूर जहाँ एंड जोधबाई, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीवी का टेम्पल है, मंदिर। अच्छा, अरे आपको आता ही नहीं बनाना। ये पूरा मंदिर रेड स्टोन से बना है। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियाँ हुआ करती थी। इसे आपकी कटिंग देखेंगे सर, सारा हैंड वर्क है ये। एक पत्थर को काट करके पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। आज मशीन है, फिर भी ऐसी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग, जो समय सारा हाथ से किया हुआ है। एकदम फैंटास्टिक। भाई एक फोटो निकाल के तुम यहाँ से लाइव फोन लीजिए। मुगल टाइम में इंटरटेनमेंट के टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो शाम के वक्त यहाँ फ्लोर में उनकी दासियाँ डांस किया करती थी। डांस किया करती थी यहाँ पर। वहाँ ऊपर टॉप पर बादशाह बैठते थे, हाँ। नीचे उनकी रानी बैठती थी पर्दे में। अच्छा। साइड में दासियाँ बैठा करती थी। अच्छा, जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियाँ उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी।
पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसके आवाज़ से वो जाया करती थी। अलार्म सिस्टम डायरेक्टली नहीं उठाते थे, जैसे हम लोगों को टाइम होता है डायरेक्ट उठा देते हैं। आइए पंखा बंद करते थे। अभी आगे देखेंगे मुगल टाइम के एसी रूम, नेचुरल एसी विदाउट लाइट। और ये सब सारा ड्रेनेज सिस्टम में पानी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम, बारिश का पानी यहाँ से निकल कर सीधा यमुना रिवर। अभी बारिश का पानी, यमुना रिवर यहाँ से निकल कर सीधा। अच्छा, अभी इसको करीब 500 गेट्स करीब हो गया, अभी भी ऑन है, ये कोई ब्लॉकेज नहीं है। হ্যাঁ তখনকার দিনে ড্রেনেজ সিস্টেম এখনও এগুলো অন আছে। এখানে বৃষ্টির জল ঢুকে সোজা যমুনা নদীতে গিয়ে পড়ে। ये है जोध बाई का किचन, पूरा ओपन है। वो हिंदू थी तो उनके लिए अलग वेज खाना बना करता था। अभी इसको पब्लिक के लिए लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है, दीवारों पर नाम वगैरह लिखते हैं उस पर, इसलिए भी सारा इसको लॉक किया हुआ है सर। যোধাবাই কা কিচেন, যোধবাই, जोधाबाई अकबर की वाइफ थी और जोधबाई जहांगीर की वाइफ थी। আচ্ছা যোধবাই জাহাঙ্গীরের ওয়াইফের কিচেন এটা। Inside the two kitchens, ये veg, जो non-veg. पूरा फोर्ट बना है इसी ईंट से बना है। पहले इस ईंट से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर उसके ऊपर रेडस्टोन लगाया गया। इसको बोलते हैं लाखोरी ईंट। এইটার নাম হচ্ছে লাখড়ি ইট। उस समय এই ইট দিয়েই পুরো ফোর্ট তৈরি হয়েছে। उस समय सीमेंट वगैरह नहीं होता था, तो इसमें चूना, उड़द की दाल, अंडा, गुड़, शीरा, इस सबको मिक्स कर कर इसको ज्वाइन किया जाता है। ये फोर्ट 2 पार्ट बना है। अभी हम जितना भी रेडस्टोन देख रहे हैं सारा जहांगीर पैलेस है ये। इसके आगे देखेंगे पूरा वाइट मार्बल से, शाहजहां के लिए। शाहजहां को वाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग वाइट से बनाया है। आइए। यह है मुगल टाइम के एसी रूम। मुगल टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो इसके टॉप पर एक वाटर टैंक होता था। इसका पानी इन बॉलों में ये अंदर से फॉलो है, गैप है दीवारों में। दीवारों में जब पानी भरा करता था तो दीवारों में नमी होती थी। इसके टॉप पर वाटर टैंक होता था सर, जिसका पानी इन वॉलों में आता था दीवारों में। ये अंदर से फॉलो है, गैप है दीवारों में। दीवारों में जब पानी भरा करता था तो दीवारों में नमी होती थी, इससे ही कमरे ठंडे रहा करते थे। जैसा अभी पेंटिंग देखेंगे, ये सारी पेंटिंग जहांगीर के टाइम की है, जिसको हम लोगों ने ख़राब कर दिया है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, सारा इसको ख़राब कर दिया है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, दीवारों के भी कान हुआ करते थे। একদম। तो आप इस कॉर्नर पर बोलोगे, उस कॉर्नर पर आपको सुनाई देगा। আচ্ছা, जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? হ্যাঁ ये देखिए मैजिक विंडो। আচ্ছা, यहाँ अभी आपको विंडो क्लोज दिख रही है पूरी है, হ্যাঁ बंद है ना भाई? হ্যাঁ। आइए इसको अंदर से देखेंगे। আরে বাহ, यहाँ से ओपन, बाहर से देखेंगे तो क्लोज। হ্যাঁ ये ऐसे स्लाइड बनी है। हाँ। ये हवा के लिए, হ্যাঁ বলি। ये हवा के लिए बनाई गई थी, क्रॉस वेंटिलेशन। जब हवा चला करती थी तो हवा दीवार में टकरा करके नीचे अंदर गया करती थी, इससे अंदर के कमरे ठंडे रहा करते थे। ओके, आइए। দেখুন ক্রস ভেন্টিলেশনের জানলা কীরকম। এই জানলাটা ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে, বাইরে থেকে এটা বন্ধ দেখা যাচ্ছে। এবারে চলুন ভেতরে দেখি। ভেতরে যদি দেখি জানলাটা কিন্তু খোলা, এই যে দেখুন। এই যে, এটা তখনকার দিনে ক্রস ভেন্টিলেশনের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছিল। কি অসাধারণ বলুন তো, কি অসাধারণ স্থাপত্যশৈলী, কারুকার্য, কি অসাধারণ চিন্তা ভাবনা। पॉइंट पर है आगे वाला वाटर मोड, हाँ। ये वाला ड्राई मोड। वाटर मोड में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक वगैरह करते जिससे कोई भी एनिमल्स को पार न करे। ड्राई मोड में वाइल्ड एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह करते थे। ये फोर्ट के चारों साइड बनी है सिक्योरिटी के लिए, और बैक साइड सारा यमुना रिवर है, सारा यमुना रिवर है सही है। अभी ड्राई हो गया इसका पूरा यमुना रिवर ड्राई। যমুনা নদী এখন এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না খুব একটা। को वाइट मार्बल पसंद था,
शाहजहां के टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग को वाइट मार्बल से बनाया गया। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा, जहां आरा। ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस है, रोशन आरा पैलेस। रोशनारा प्यालेस এইটা। ये पूरा पैलेस गोल्ड शेप बना है, पालकी होता है पूरा पालकी शेप बना है। पैलेस के टॉप पर सारा गोल्ड होता था, अभी ग्लास लगा दिया है। शाहजहां की दोनों ही बेटियां अनमैरिड थी, उनकी शादी नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि शाहजहां को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था, रिश्ता लेके जाएगा आगे तो झुकना पड़ेगा। ऐसी लाइफ टाइम दोनों ही बेटियां अनमैरिड रही। शाहजहां के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस, इसमें से 8 बच्चे उनके ख़त्म हो गए, 6 बच्चे, 2 बेटी 4 बेटे। 4 बेटे थे औरंगज़ेब, दाराशिको, शाह सूजा, मुराद। औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और ख़ुद राजा बन गए और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया, शाहजहां को। आई যেরকম শুনলেন 2 মেয়ে ছিল, 2 মেয়েই কিন্তু শাহজাহানের আনম্যারিড ছিল, কারণ যেহেতু মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে মাথা নোয়াতে হয়, শাহজাহান মাথা নোয়ানো পছন্দ করতেন না, সেই জন্য 2 মেয়েকে আনম্যারিড রেখেছিলেন। ये है ख़ास महल, गोल्डन पैलेस, शाहजहां मुमताज़ का बेडरूम। ये पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है। पहले इसके टॉप पर सारी गोल्ड की पेंटिंग हुआ करती थी, सोने की, जैसा आप जानते हैं ना वॉल पर सारी गोल्ड पेंटिंग होती थी सर। ये एक कॉर्नर है खाली, दोनों साइड यहाँ डायमंड्स लगा करती थी शाइनिंग के लिए, जो रात को चमकते थे। जैसे ये चारों लगे हैं सर, यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होता था कपड़े का, रास्ते से रात को हवा बढ़ थी, और यहाँ सारा बेल्ट वगैरह होता था, जिसको ब्रिटिश टाइम में सारा यहाँ से निकाल दिया गया, इसलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है, खास महल, स्पेशल पैलेस। जैसा अभी करेंगे सारा हैंड करके ये एक पत्थर को काट करके पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसा आपने देखिए सर, सारा हैंड करके नोटा पेंटिंग, ये पत्थर को काट कर इसमें ब्लैक और येलो स्टोन लगाया गया है, ऐसे लगेगा पूरा पेंटिंग हो रहा है, बहुत स्मूथ है। आज मशीन फिर ऐसी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग। এগুলো কিন্তু পাথর কেটে মনে হচ্ছে আঁকা, এগুলো কিন্তু পাথর কেটে। आधा ये टूटा हुआ देखिए, हाँ ये सब फोटो निकाल दूँगा। अपने ये फाउंटेन है सर, ये यहाँ से रोज़ वाटर आया करता था, जिससे महल के सामने खुशबू बनी रहे। और ये सामने है ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। अंगूरी बाग इस बाग की स्पेशलिटी है, इसकी जो मिट्टी है वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई गई थी। अंगूर की वाइन बना करती थी, वाइन को बादशाह लोग पिया करते थे। चारों बादशाहों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक़ था, और जो उनका राजपाट था उनकी दूसरी बेगम नूरजहां देखा करती थी। ये रूम देख रहे हो ऊपर खाली आप, यहाँ उनकी दासियाँ रहा करती थी, एक एक कमरे में 8-8, 10-10। जब एक कमरे में 8-8, 10-10 रहेंगी तो आपस में फ़ाइट भी होगी। जब उनमें फ़ाइट होती थी तो उनको 3 दिन की पनिशमेंट देने के लिए जेल में बंद कर दिया करते थे। शाहजहां की बड़ी बेटी जहां आरा पैलेस, दोनों सेम पैलेस बने, वहाँ छोटी बेटी, यहाँ बड़ी बेटी। अभी आगे देखेंगे इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, शाहजहां का जेल, जहाँ औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया। शाहजहां का जेल। जी आ जाइए, आगे आ जाइए। ये है मुसम्मन बुर्ज, ब्रिटिश टाइम इसका नाम हुआ जैस्मिन टावर।
ये वही जगह है जहाँ औरंगज़ेब ने अपने फादर शाहजहाँ को अरेस्ट किया 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल की पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो समय गॉगल्स वगैरह नहीं होते थे। उनकी बड़ी बेटी जहान आरा यहीं से रिफ्लेक्शन के ज़रिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल दिखाया करती थी। 8 साल की पीरियड में ही शाहजहाँ की यहीं पर डेथ हुआ। यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाकर के ताजमहल दफनाया गया। ये फाउंटेन है, यहाँ शाहजहाँ वज़ू किया करते थे, नमाज पढ़ने से पहले आते होते यहाँ वज़ू किया करते थे। शाहजहाँ को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। शाहजहाँ ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि पब्लिक का पैसा पब्लिक में नहीं लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज़ हो। इसीलिए औरंगज़ेब ने उनको हाउस अरेस्ट की नज़र बंद। सारी फैसिलिटी यहाँ पर सिर्फ शाहजहाँ बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहाँ से नहीं मिल सकते थे। ओके, जैसे आप देखेंगे सर सारा हैंड वर्क है ये, जैसे समझ रहे ऑरेंज, ब्लू, रेड, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, मूंगा, पन्ना, हकीक वगैरह, ये वही ओरिजिनल स्टोन है। ये मून लाइट में सारे चमकते हैं। इसको पब्लिक ने निकालना शुरू कर दिया, ये सारे स्टोन पब्लिक निकालने लगी है, इसलिए अभी इसको सारा लॉक कर दिया। पहले सब ओपन था ये। ओके, जैसे अभी लोग ये बॉक्स बने हैं चौकोर प्लस टाइप, जैसे हम लोगों को टाइम होता है शतरंज, लूडो वगैरह। हाँ, उस समय एक गेम होता था चौपड़, जिसको अच्छा। बादशाह लोग खेलते थे। अच्छा। उस समय गोटियाँ यूज़ नहीं क्या करते थे, अपनी दासियों को कलरफुल कपड़े पहना करके यहाँ खड़ा क्या करते थे कि उनके इशारों पर चला करती थी। मतलब दान के हिसाब से गोल्ड जब की दो दान जगह चलो तो 2 दान चल रही। गोल्डी की जगह पर लेडीज़ को इस्तेमाल क्या करते थे। ओके, हाय दीवाने खास, ये शीश महल है सर, शीश महल का वेंटिलेशन है। इसको भी इंडियन फॉरेनर से भी क्लियर होके हुआ है। इसमें आप एक मोमबत्ती जलाएंगे 1000 दिखाई देती है पूरा रिफ्लेक्शन से। इसका जो मिरर है वो स्पेशली सीरियस से बनाया गया था, पर अभी इंडियन फॉरेनर से भी क्लियर होके हुआ है क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है उसमें शीशा डैमेज कर लगे, निकालने लगे, इसलिए सभी के उसको बंद कर दिया। शाहजहाँ ने पर्सनल अपने लिए ही बनवाई थी। शाहजहाँ जब वहाँ हाउस अरेस्ट थे तो उनको सिर्फ यहीं तक आने की परमिशन दी। यहाँ आकर के नमाज पढ़ करते थे, नमाज पढ़कर वापस अपनी जेल में ऊपर जाकर के छोटी सी मस्जिद करनी है, अभी इसको लॉक किया हुआ है सर। प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस, बादशाह अपने मंत्रियों के साथ यहीं पर मीटिंग किया करते थे। विंटर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, समर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। जब मीटिंग बाहर होती थी तो इस तख्त पर उनके मिनिस्टर बैठते थे और उस तख्त पर बादशाह बैठते थे। वहाँ बादशाह आइए। ये है दीवाने खास। जी सर। 1803 में जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से एक कैनन बॉल फेंका, बॉल इस पत्थर पर लगा जिसकी वजह से इस पत्थर के 2 पीस हो गए। सेकंड बॉल फेंका, यहाँ लगा, स्पॉट देख रही है, यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ तो वहाँ लगा वॉल में, जहाँ पैरेट बैठा हॉल हो गया छोटा सा कॉर्नर पर, वहाँ लगा जहाँ पैरेट बैठा हुआ है वहाँ लगा। और ये देखो ये वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है छोटा छोटा, जिसका गोल्ड चेक होता है, कॉस्टली पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स। ये पूरा वही पत्थर है, सिंगल पीस स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। ये कुश्ती पत्थर है, इस समय करोड़ की कीमत इस पत्थर की। हाँ। ये स्पेशली बेल्जियम से मंगाया गया था, बेल्जियम से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा, पानी के रास्ते। यहाँ से क्लियर नजर आता है ताजमहल, पर फॉग की वजह से आज बिल्कुल तो नहीं दिख रहा है। फॉग है। हाँ, আমরা এই হচ্ছে দেওয়ানি খাস। তখনকার দিনে রাজা তার মন্ত্রী সভাসদদের নিয়ে এখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। এই যে দেখুন লেখা আছে দেওয়ানি খাস।
যেই জায়গাটা দেখাচ্ছি সেই জায়গাটা ছিল মিনা বাজার। এখানে শুধুমাত্র লেডিসদের জন্য জিনিস নিয়ে বসা হতো। এটা হচ্ছে মিনা বাজার, এখানে নিচে লেডিসদের জন্য জিনিসপত্র নিয়ে বসা হতো। ये नीचे है मीना बाज़ार लेडीज़ मार्केट। इस मार्केट में सामान खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी और बेचने वाली भी लेडीज़, जेंट्स नॉट लाउड। शाहजहां के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ से हटाकर बीच में एक छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें एक कलरफुल मछलियाँ डाली गई। शाम के वक्त शाहजहां और मुमताज़ के बीच फ़िशिंग कंपटीशन हुआ करता था। शाहजहां यहाँ बैठते थे, मुमताज़ वहाँ बैठती थी, और डेली मुमताज़ से शाहजहां हार जाते थे। उसका रीज़न था कि मुमताज़ मछलियाँ पकड़ती थी, शाहजहां मुमताज़ को देखा करते थे, इसलिए हार जाते थे। और ये नीचे है टकसाल ट्रेजरी, यहाँ गोल्ड कॉइन बनते थे, सोने के सिक्के। उस समय लाइट नहीं होती थी। ये राउंड में स्टोन देखेंगे, बीच में होल हो रहा है, यहाँ मशाल लगा करती थी चारों साइड जलने के लिए। এইখানে মশাল দেওয়া থাকতো তখন, যেহেতু আলো ছিল না বলে। আর এইগুলো হচ্ছে টাকশাল সব। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रूम है, रिकॉर्ड रूम, यहाँ सारे रिकॉर्ड्स वगैरह करते थे। इन चारों बादशाहों में सबसे सख्त बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब में कुछ बुराइयों की रचना भी थी। औरंगजेब ने जैसे अपने तीनों भाई मार दिए, फादर को यहाँ अरेस्ट किया। औरंगजेब जब राजा बने तो अपने हाथ से टोपियाँ बुना करते थे, कुरान लिखा करते थे, उसको बेच करके खाना खाते थे, खजाने को हाथ नहीं लगाते थे, अपना खुद कमा कर खाते थे। यहाँ से बादशाह दीवाने आम में पब्लिक से मिलने के लिए एंट्री किया करते थे। अभी हम नीचे देखेंगे दीवाने आम। মোগল আমলে সিরীয় মোগলদের মতোই। ये अपना लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी रखा करती थी बादशाह के सामने। वहाँ पर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे, और नीचे मिनिस्टर बैठते थे और यहाँ सारी पब्लिक बैठती थी। अब ये पिलर्स देखें सर, ये पूरे पिलर हैं 64। इन पिलरों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप उस गेट से एंट्री करें या फिर इस गेट से एंट्री करें, आपको राजा की सीट क्लियर नज़र आएगी। कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि जब गेट पर से पब्लिक एंटर किया करती थी तो राजा को झुककर 3 बार सलाम नमस्कार किया करती थी। पब्लिक राजा को देख ले, राजा पब्लिक को देख ले। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। इस फोर्ट का 75 पार्ट आर्मी के अंडर में है, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए। बाकी का ये बाउंड्री गुस्ताफ इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन आर्मी। जो पैलेस है वो सारे यहाँ ओपन है। उस साइड से जंगल एरिया है आर्मी की यूज़ के लिए। ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद, पूरी वाइट मार्बल से बनी है। अभी इसको लॉक किया हुआ है सर। ये टॉम देखिए, छोटी सी टॉम बनी है सर फ्लोर में। हाँ, ये टॉम है जॉन रसल कॉल्विन की। ये ब्रिटिश गवर्नर थे। 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ, इनको यहीं दफना दिए गए हैं। 200 साल राज करे ब्रिटिश, और मरने के बाद भी यही राज कर रहे हैं। यहीं पर डेली शो होता है, एक लाइट एंड साउंड शो, सारा लेज़र लाइट होती है, पर अभी कोविड के बाद से शो को बंद किया हुआ है। ठीक, ये एग्जिट गेट है सर, यहाँ से बाहर निकलेंगे सीधे। अभी अभी घूमने से आराम से मिल सकते हैं यहाँ पे जॉब करने से। ठीक है, अच्छा लगा। এখন এসছি দিওয়ানে আমে। দিওয়ানে আমে জায়গাগুলো আপনাদের একটু দেখাবো। রাজা বসতেন এখানে, এই যে এটা ছিল রাজার বসার জায়গা। আর আমজনতা বসতেন বাইরে। রাজা আমজনতার বিভিন্ন সমস্যা, বিভিন্ন কথা শুনতেন এখানে। দুটো গেট আছে, এইদিকে এই একটা গেট, আর এইদিকে এই আরেকটা গেট। দুটো গেটই এমনভাবে বানানো যে সাধারণ মানুষ ঢুকে রাজাকে 3 বার ঝুঁকে সালাম করতে হতো। তো রাজা সেটা পরিষ্কার দেখতে পেত দুদিক থেকে। রাজার বসার জায়গা থেকে দুটো গেটই পরিষ্কার দেখা যেত, যাতে সাধারণ পাবলিক ঢুকে যখন সালাম করবে রাজা সেটা পরিষ্কার দেখতে পায়। তো অসাধারণ কারুকার্য, অসাধারণ
তো চিন্তা ভাবনা মুঘল আমলের, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। এখন আছি দেওয়ানে আম। আমার গাইড দাদা নাসির খান এতক্ষণ আমাদের খুব ধৈর্য নিয়ে, খুব মনোযোগ দিয়ে ডিটেলসে বোঝালেন। খুব ভালো লাগলো ওনার সাথে ঘুরে। ওনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, যদি আপনারা আগ্রা ফোর্ট আসতে চান ওনার সাথে যোগাযোগ করে আসতে পারেন। নাসির ভাই, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपके साथ घूम के बहुत खुशी हुई। थैंक यू।